क्लास 9 है, चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? इसमें हमको फैक्टराइज करना है। कैसे तरीके से करेंगे हम इसको? इन क्वेश्चन में हमको टोटल 3 टर्म्स दे रखी हैं, 3 अलग अलग टर्म। एक है स्क्वायर टर्म, एक है जिसकी पावर कुछ नहीं है, और एक है खाली कोफिशिएंट वाला टर्म। देखो उसको करेंगे कैसे। देखो हम क्या करेंगे, जो ये वाला टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले नंबर से, यानी कि इस वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर से। तो क्या हो जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को 12। अब इस 12 को मल्टीप्लाई करके देखो कि ये 12 किस किस की टेबल में आ सकता है। 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, और 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। कैसे? देखो 1 12 बजा 12, 2 की टेबल में भी आ जाते हैं, ऐसे करके हो गए, और भी हो सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे ना, जो दो हमको नंबर्स मिले, देखो कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर ही हमको 12 मिले हैं। अब इन दो नंबर्स को प्लस करके भी देखेंगे, माइनस करके भी देखेंगे, जिसको हमारा -7 बनना चाहिए। यानी कि जो हमको यहाँ पे दो नंबर्स मिले हैं मल्टीप्लाई में, ये दो नंबर को प्लस करके भी देखेंगे और माइनस करके भी देखेंगे हमारा क्या -7 बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो सिंपली जो यहाँ पे हमको दो टर्म्स मिली हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनके नंबर्स को, और उनके जो भी फैक्टर्स मिलेंगे यानी कि कुछ इस प्रकार से उनको बार प्लस करके देखो और माइनस करके देखो। अगर जो करके प्लस माइनस जो भी करके हमको मिलेगा, अगर -7 मिल जा रहा है, 20 की टर्म मिल जाएगी हमको, और जो उसके पीछे साइन लगा वही वाली टर्म मिलेगी, तो उसको हम इस पर अप्लाई करना है। किस तरीके से करेंगे वो देख लो। देखो अगर मैं 12, अगर मैं सबसे पहले इसको लेते हैं 1 और 12 वाले को माइनस करूंगा तो मेरे को 11 मिलेगा। अगर मैं इसी नंबर्स को प्लस करूंगा तो मेरे को 13 मिलेगा, यानी कि -7 तो नहीं मिल रहा, तो ये नहीं होगा। ऐसे अगर 6 पे मैं प्लस करूंगा 2 तो 8 बन जाएगा, और 6 में 2 माइनस कर दूंगा तो 4 बन जाएगा, यानी कि तो भी हमको -7 नहीं मिला है। अब मैं इस पे आता हूँ, 3 - 4 करूँ तो 1 बनेगा, और अगर 3 + 4 कर दूँ, 3 + 4 कर दूंगा तो 7 बन जाएगा। हाँ देखो यही वाली टर्म है जिसको प्लस करने पर हमको 7 मिल जा रहा है, माइनस का 7 नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसको माइनस का 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको दोनों तरफ माइनस करने पड़ेंगे, जिससे ये होगा तो प्लस, लेकिन जो भी आएगा हमारा आंसर माइनस में आएगा। जैसे -3 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इनको प्लस कर देंगे, 7 बन जाएगा किसका, माइनस का। देखो अब ये दोनों तरफ माइनस रखने से हमको माइनस मिला, और दोनों को प्लस करने से दोनों की तरफ माइनस रखना पड़ा, कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम दोनों संख्या को प्लस करेंगे, 7 मिल जाएगा। और फिर जो माइनस है यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, यानी कि 4 के पीछे कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिया, और यहाँ पे हमको मिल गया -7। तो क्या करेंगे, 12x² को एज इट इज रहने देंगे, ठीक, और जो यहाँ पे साइन साइन मिला है उसको हम एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे 3 + 4, ब्रैकेट में x एज इट इज प्लस का 1 एज इट इज हो जाएगा। 12x एज इट इज, फिर से माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यानी माइनस का 3, और इस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस प्लस माइनस इस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस का 1 एज इट इज। देखो इसकी आगे की x को छोड़ो, अभी नंबर देखो खाली, -3 - 4 बन रहा है, -3 - 4, यानी कि यहाँ पे ये वाली टर्म बन गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे सॉल्व। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर बनाएंगे, कैसे, इन दो का पेयर बना लेंगे, इन दो नंबर पे कौन से कॉमन फैक्टर्स बन सकते हैं, कौन से कॉमन नंबर्स हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसा कोई मेरे को नंबर लेना होगा जिसमें मेरा ये दोनों चले जाए। 1 हो सकता है, लेकिन कुछ और देखें तो क्या हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 हाँ 3 हो सकता है, जिसमें 12 भी आता है और 3 भी आता है। तो इसमें क्या लेंगे, 3 ले लेंगे कॉमन, क्या लेंगे 3x कॉमन ले लेते हैं, ताकि इसमें क्योंकि x² है। अब देख लो 3x को, यहाँ पे जो 3 है हम इसको -3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -3 को, सॉरी माइनस नहीं लेंगे, खाली प्लस का ही लेंगे, चलो ठीक है, 3x कॉमन ले लो। 3x को यानी कि 3 की टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4x कर लेंगे, 3 4 = 12, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे माइनस एज इट इज हो जाएगा, 3x है इधर 3x, क्या मल्टीप्लाई करोगे मेरे को 3x मिल जाए, 1 हो जाएगा, 3x 1 जा 3x, प्लस माइनस 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 का मिल जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लें कि ये हमको ये मिल जाए और ये वाली टर्म भी सेम बने। यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, -1 को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को 4x मिल जाएगा, किसका, माइनस का। यहाँ पे -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 बन जा 1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1 मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो क्या बन जाएगा, ये 3x और ये -x, ये बना, और दूसरा क्या बना, 4x - 1, 4x - 1 सेम है, तो बनेगा कॉमन, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इस बात में आपको ये ध्यान रखनी है, अगर जब आप यहाँ पे कोई भी नंबर देखो और यहाँ पर देखो, आप ऐसा नंबर ले लो जिसमें ये दोनों कॉमन बन जाए। यहाँ पे आपने ऐसा नंबर लिया जो यहाँ पे कॉमन बन जाए, उसमें ये साइन को भी देखना पड़ेगा आपको कि मैं साइन किसका लगाऊं कि जिससे मेरे को यही नंबर मिले और इनके पीछे का जो साइन है मेरे को वही मिले, जैसे मैंने यहाँ पे करा। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना कि जो भी अगर आप यहाँ पे नंबर्स लोगे, जो भी चीज़ लोगे, चाहे वो अल्फाबेट हो, तो वो जो भी हमारा यहाँ पे ये बनेगा ब्रैकेट में, वो इसी के बराबर बनेगा, कि ये जब कॉमन बनेगा तो ये एक ही बार उतरेगा, जिससे हमारा एक फैक्टर क्या बनेगा, ये, और दूसरा क्या बन जाएगा, ये पूरा, क्योंकि ये तो कॉमन है इसलिए एक बार, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे जो भी बनेगा वो इसी के जितना, इसी के जैसा सेम बने।
और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी के जैसे होंगे। होप आप लोगों को छोटे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे तो टेंशन मत लो, मैं उनके लिए आगे की लॉन्ग वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, उनको देख लेना। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में तब तक के लिए बाय बाय।